हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उपेंद्र मैथ के जीके खजाने डेली डोज में। हम आपके लिए लाए हैं टॉप 1000 क्वेश्चन, जिसमें हम डेली 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। यह एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस या और भी आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा से पहले एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। यदि आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन हमारा पहला है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो वह जानी जाती है मेघना के नाम से। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो वह किया था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए टीके का आविष्कार किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वह दी गई थी बारदोली सत्याग्रह के दौरान। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब करी गई थी? तो उसकी स्थापना करी गई थी 1828 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह है जुनैल अबिदीन। जुनैल अबिदीन को कश्मीर का अकबर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने। J.L. बेयर्ड ही टेलीविज़न के आविष्कारक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। ठीक है, जल में घुलनशील है 2 विटामिन और वसा में 4, ए, डी, ई, के। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस बायोगैस में मुख्यतः होता है, तो उसमें होता है मीथेन CH4, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो वह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो वह है पाणिनि। ठीक है, कौन है? पाणिनि। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वह लिखी थी विशाख दत्त ने। किसने? विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वह की थी कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश ब्राज़ील है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का तापमान जल का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत होता है? तो यह इस बात का संकेत होता है कि आंधी तूफान की संभावना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत को क्या कहा जाता है? शतरंज का जन्मदाता। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो वो है विटामिन के। विटामिन के की वजह से मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भोपाल के त्रासदी से संबंधित यौगिक का क्या नाम था? तो वह नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो वह अम्लराज में घुल जाता है। अम्लराज किसे कहते हैं? HCl और नाइट्रिक अम्ल का कॉम्बिनेशन होता है। HCl 3 रेशियो में होता है और नाइट्रिक अम्ल 1 रेशियो में। इनका रेशियो होता है 3:1 का। शायद इसीलिए इन्हें अम्लराज कहा जाता है, क्योंकि इसमें सोना भी घुल जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्वारेजिया आयतन में 3:1 के अनुपात में किसका मिश्रण है? तो वह है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किसने करी थी? तो वह करी थी अशोक ने। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना करी थी। चलते हैं आगे। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे वाटरमैन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वह उन्हें सम्मानित किया गया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चीन की महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? तो शी हुआंग-टी ने। शी हुआंग-टी ने चीन की महान दीवार का निर्माण कराया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में पहली रेल चली थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? तो उसे कहते हैं NH1 को। NH1 को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वह स्थित है कावेरी नदी पर। ठीक है, कावेरी नदी पर कौन सा प्रपात स्थित है? शिव समुद्रम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो वह है उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 403। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या की थी? तो उधम सिंह ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भी जाना जाता है बांगर नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग या गरसोप्पा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है, तो वह कौन है? नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को
भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो उन्हें 1876 में भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मूत्र को गुर्दे यानी कि किडनी से मूत्राशय तक कौन ले जाता है? तो वह ले जाता है मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर। अगला क्वेश्चन है आपका, भोपाल विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था मालबार केरला में। ठीक है, भोपाल विद्रोह 1921 में मालबार केरला में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? तो वह हैं ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले पुस्तक गुलामगिरी के लेखक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वह हैं तेनजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी, न्यूजीलैंड। ठीक है, तेनजिंग नार्गे नेपाल से और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है गुजरात में। ठीक है, कहाँ स्थित है? गुजरात में। क्या सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो वह संबंधित है फुटबॉल से। ठीक है, रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो वह कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित करी गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा को गठित की गई थी। परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने परमाणु बम का विकास किया था। अगला क्वेश्चन है, फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? तो समुद्र की गहराई नापने में फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वह थी जुंको ताबेई, जापान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है और इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इसकी खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने करी थी। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो यह यकृत को यानी कि लिवर को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है देहरादून, उत्तराखंड में। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो वह 11.2 किमी पर सेकेंड होता है। दोस्तों, पलायन वेग यह होता है कि किसी भी वस्तु को इतनी वेग से फेंका जाए कि वह पृथ्वी की ग्रेविटी को पार कर सके, उसे ही पलायन वेग कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो वह चढ़ता है केशिकत्व के कारण। अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो वह हुआ था चीन और भारत के बीच। ठीक है, चलते हैं आगे। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वह होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो वह है पारसी की। चलते आगे, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो वह होती है 36,000 किमी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बादल फटने का क्या अर्थ है? तो बादल फटने का अर्थ है भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वह है सुपीरियर झील। दोस्तों, सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बोली जाती है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना कब हुई थी?
वह हुई थी 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो वह किया था शाहजहां ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है? तो वह जाता है रामानंद को। आगे चलते हैं, गीता गोविंद के रचयिता कौन हैं? तो वह हैं जयदेव। जयदेव जो हैं गीता गोविंद के रचयिता हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने करी थी? तो शून्य की खोज करी थी आर्यभट्ट ने। ठीक है, आर्यभट्ट ने जीरो की खोज करी थी। चलते हैं आगे, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करी थी? तो वह थे उदयन ने। उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो वह हुआ था 1930 ईस्वी में कनाडा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ पे स्थित है? तो वह स्थित है जयपुर में, राजस्थान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन कब बना था? तो वह बना था 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन बना था। अगला क्वेश्चन है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो वह हैं महेश भूपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वह हैं बछेंद्री पाल। दोस्तों, बछेंद्री पाल जो हैं माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं? तो कहते हैं कार्ल लिनियस को। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी? तो वह करी थी ल्यूवेनहॉक ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, असवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो वह नील नदी पर स्थित है, जो कि कहाँ है? मिस्र में है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो वह अमेरिका से प्रेरित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू करी थी, जिसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं इंग्लिश में? तो वह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करी थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 1906 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो वह बनाया गया था भागीरथी नदी पर, जो कहाँ है? उत्तराखंड में है। आगे चलते हैं, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो वह बनी होती है सिलिकॉन की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? तो वह 4 के बराबर होता है। ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने करी थी? तो वह ऑरस्टेड ने करी थी। ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करी जाती है? तो वह अनुच्छेद 148 के तहत करी जाती है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है CPU को, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है हमारा, हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा।
प्रत्यारोपण का मतलब होता है किसी एक पर्सन की बॉडी से हार्ट को निकालकर किसी दूसरे पर्सन की बॉडी में हार्ट को फिट करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था रेनी लैनिक ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो वह कराए गए थे 1952 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यकाल कितना होता है? तो वह होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो। ठीक है, चलते हैं आगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो वह रेशियो होता है 3:2 का। इंडिका के लेखक कौन हैं? तो इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यहीं पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।